Okay, so hello and welcome to Bifmesh, and I hope you are okay, you are safe and staying at your home. आज से शुरू करने वाले हैं 3D मॉडलिंग सीरीज इन माया। तो इस सीरीज पे हम क्या करेंगे? इस सीरीज पे हम कई तरह के मॉडल्स, उनके रेफरेंस लेके, उनकी जो रियल साइज है उनको नज़र में रख के उनको बढ़ने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और देखेंगे कितना अचीव कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसे मॉडल बनाना चाहते हो और आपको कहीं भी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट पे बताइए और मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसकी जो साइज़ है वो 15 cm हाइट है और 7.5 cm विड्थ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक क्यूब लेना है यहाँ पे, क्यूब, और उसको अंडर एक्टिवेटर polycube 1, height is 15 cm and width is 7.5 cm। अभी अगर width इतना है तो डेप्थ भी सेम ही होगा, 7.5। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं रियल डायमेंशन, रियल साइज डायमेंशन। तो इसको मैंने यहाँ पे बिठाया और देखते हैं कि ये जो इमेज है वो लगभग इस बॉक्स के अंदर ही आ चुका है, हल्का सा निकला हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये आ गया रियल साइज डायमेंशन। इसको अब कोई जरूरत नहीं है इसकी। चैनल बॉक्स एंड ये रहा न्यू लेयर। यहाँ पे डायमेंशन के नाम से इस चीज को हम कर लेंगे सेव। आप चाहे तो कोई भी कलर ले और उसको सेव कर दे। और ये रहा विजिबिलिटी, इसको हम कर देंगे ऑफ। ठीक है, ओके। तो अब जो मुझे चाहिए ये शेप बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? सिलेंडर, ये आ गया एक सिलेंडर, उससे कर लेंगे हम स्केल। ठीक है, तो ये मैच कर चुका है, कैप का यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड। अभी जो मुझे देखना है कि ऊपर से ये जो एरिया है ये प्रॉपर राउंड नहीं है, ये कोन जैसा लग रहा है मुझे। तो ये कोन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक प्रॉपर सर्कल। तो उसके लिए एट्रीब्यूट एडिटर, पॉलीक्यूब, और यहाँ पे एक्सिस को कर देंगे 35 या 40। अभी यहाँ पे ये वर्टेक्स थोड़ा सा अंदर जा रहा है क्योंकि मैंने वर्टेक्स को खींचा था, तो इसलिए ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं वर्टेक्स को ना छूता, मैंने किया अंडू और फिर से मैंने किया एक्सिस को 35 और ये आ गया प्रॉपर राउंड शेप पे। ठीक है, तो ये ऐसा है। अभी जो है मुझे चाहिए इसकी आउटर शेप, तो उसके लिए राइट क्लिक एंड एज, splitting all those edges, connect with 10। तो इस एज को रखते हैं यहाँ पे, इस जगह करते हैं स्केल, इसको इस भी कर लेंगे स्केल। connect with 4 R and स्केल कर लेंगे।
ओके, तो ये बन चुका है अभी, और यहाँ पे ये स्केल हो चुका है ये भी। रखते यहाँ पे। तो ओवरऑल बेस शेप मैंने अचीव कर लिया है यहाँ पे। अभी जो है कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसे हम कर लेंगे डिटैच। एडिट मेश एंड डिटैच, मेश एंड सेपरेट। तो ये यहाँ से हो गया सेपरेट, ये जो पार्ट है, ठीक है। सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज। ओके, अभी इसका तो हो गया। इस जार का देख लेते हैं। तो जार का क्या है, वर्टेक्स मोड। ये जो वर्टिसेस है इनको इस तरह से नीचे कर देंगे और इस वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे यहाँ पे, और फिर जो पहले वाला था उसी को कर लेंगे स्केल इन हल्के से इतना सा। और अभी एज मोड, इस एज को कंट्रोल ई से एक्सट्रूड लेंगे अंदर की तरफ, आर स्केलिंग, और ये हो गया स्केल। कुछ इस तरह से, और अभी कंट्रोल ई देके डब्ल्यू देके ऊपर ले देंगे, यहाँ तक काफी है। चलिए कर लिया मैंने, और अभी यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे 3 या 2 एनफ है, 3 तो कर लेते हैं। इस एज को स्केल इन, इसको भी स्केल इन, इसको भी स्केल इन, इसको कर लें कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करने से ये हो गया बेवल, और यहाँ पे लगभग सही है। सेगमेंट को इंक्रीज करना है, इतना काफी है। तो अभी के लिए ये ऐसा आया है शेप। वर्टेक्स मोड, दोनों साइड से इसको ऐसे कर लेना है।
अब हम कर लेंगे इस कैप को। तो कैप के लिए पहले तो इसका जो साइज है वो कुछ एडजस्ट कर ले। ये यहाँ पे सही है, बस मुझे यहाँ पे ठीक करना है इसको। तो इसके लिए इस वर्टेक्स को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन इतना काफ़ी है, और ये इतना काफ़ी है। थोड़ा सा स्क्वीज कर ले अंदर की तरफ, बस काफ़ी है। और अभी जो है इस बीच वाले वर्टेक्स पॉइंट को हम खींच के ऊपर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी एज मोड और इस एज को हम कर लेंगे बेवल, कंट्रोल एंड पी। तो इससे ये बेवल हो गया है। सेगमेंट इंक्रीज कर देंगे, ओके। और अभी जो है ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इसको कंट्रोल बी से बेवल फिर से कर देंगे, और फ्रैक्शन थोड़ा सा कम रखेंगे यहाँ पे, 0.2 या 0.3 पे रखते हैं। और यहाँ पे इसको कर लेंगे अंदर की तरफ एक्सट्रूड। फेस मोड, ये जो पोर्शन है इसको हम कर लेंगे कंट्रोल ई एंड डब्ल्यू से हल्के से डाउन, ठीक है। तो ये हम निकल लिया। और अभी इस पोर्शन को भी तक नहीं है, तो इसको हम कर देंगे डिलीट। अब जो है इस पोर्शन को, सॉरी, इस कैप के पोर्शन को, मीन्स जो लास्ट एज है यहाँ पे, कंट्रोल ई आर, और ये कुछ इस तरह से हम कर लेंगे एक्सट्रूड इन। ओके, इतना काफी है। और लास्ट टाइम इसको कंट्रोल ई करना है और मर्ज, दैट्स इट, डन। तो ये हो चुका है। अभी जो है ये जो एरिया बचा है इसको चाहे तो हम अंदर की तरफ थोड़ा सा ले सकते हैं। कैसे? ये जो वर्टिसेस हैं इनको मैंने किया सिलेक्ट और आर से थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लिया। अब जो मुझे करना है इस एज को स्केल इन कर लिया मैंने, और इस एज को कंट्रोल बी से बेवल। तो अभी के लिए ऐसा शेप है जो कि मैच हो चुका है। अभी अगर मैं इसको स्मूथ कर लूँ तब ये प्रॉपरली आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो ये आ ही गया। और अब कंट्रोल ई कर लेते हैं और थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं 0.1 पे, ठीक है, बन गया। और अभी यहाँ पे कंट्रोल बी, सेगमेंट 2, दैट्स इट। कैप तैयार है, इसको स्केल कर लेंगे, इतना काफी है। ओके, अभी जो है इसको सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज कर लेंगे और इस पे आते हैं। इसको कर लेते हैं पहले आइसलैंड। यहाँ पे जो एरिया है वो रिंग नहीं है, तो क्रिएट पॉलीगन एंड हेलिक्स। हेलिक्स ये रहा, ले लिया मैंने W, इसको मैंने मूव कर लिया। तो ये जो कॉइल है इसको चेक कर सकते हैं एट्रीब्यूट से, पॉलीहेलिक्स कॉइल्स
मुझे चाहिए 1.5 1.5 विथ इंक्रीज कर लेते हैं। आई गेस कि 5 नहीं 6.5 सही होगा। और रेडियस को चेक करते हैं। रेडियस रखते हैं 0.1 और 0.05 देखते हैं क्या है। तो 0.05 पे रखते हैं। ऑयल को थोड़ा सा और छोटा करते हैं और ये काफी है 0.9। ठीक है, ओके। अभी जो है हाइट, इसकी हाइट लगभग सही है। अच्छा, कॉइल को थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा। इतना काफी है 1.2। तो देखिए कि ये प्रॉपर्ली सेट हो चुका है। अब जो है बाकी स्केल हम स्केल कर लेंगे। ओके, तो सेंटर स्टेट फ्रीज, आई गेस कि ये सेंटर पे ही है, सेंटर पे है। बट फिर भी गैपिंग लग रही है मुझे, तो ये गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ आइसोलेट, तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये एरिया कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फैला हुआ है। तो मैंने स्केल कर लिया इसको। चलिए, हो गया। ओके, तो मैच हो चुका है। अभी जो लास्ट मुझे करना है यहाँ पे वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पॉइंट को ई से रोटेट करके इसको ले लेना है अंदर। अंदर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इस वर्टेक्स पॉइंट को कुछ इस तरह से अंदर ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अभी इसको भी सेम करना है। वर्टेक्स ई रोटेशन से इसको अंदर ले लेंगे। ओके, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स मोड, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड, और ये बन चुका है। आइसोलेट ऑफ करते हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन के आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। चलिए, हो गया। ओके, तो ये बन के तैयार है।
ओके, तो बन गया है। नाउ सेंटर स्टेट फ्रीज कर लेते हैं और इस गैप को हम करते हैं रिमूव। और मुझे चाहिए एक प्लेट यहाँ पे। उसके लिए मुझे लेना है एक इस तरह का प्लेन। ओके, हो गया है। अभी यहाँ पे जो है स्मूथ कर लेना है इसको। अच्छा, 1 सेकेंड। ये जो एरिया है ना, ये टॉप एरिया जो है ना, इस पे थोड़ा सा बल्ज मुझे देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी एज को कंट्रोल B से कर लेंगे बेवल, और इस एज को हम खींच के ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद इस एज को हल्के से नीचे लाके इसी को कंट्रोल B कर देंगे। अब जो है इस एज की कोई जरूरत है नहीं। इस एज को कंट्रोल एंड ये जो एरिया है ना, इसको हल्के से कंट्रोल E से थिकनेस इंक्रीज कर देंगे 0.1 पे। इतना भी जरूरत नहीं है, 0.01 आई गेस ये सही है। ऑफसेट .1, सॉरी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एज को हम कर देंगे R से स्केल डाउन कुछ इस तरह से, और ये बन गया। अभी जो है मेश डिस्प्ले सॉफ्टनिंग एज देके हम इसको ऐसे कर लिए। अभी आइसोलेट ऑफ, और ये रहा ऊपर का जो प्लेन है। तो इसको अभी क्या करना है, अच्छा ये जो है ना, ये अगर आप प्लेन भी लोगे तब भी सही होगा, बट यहाँ पे जो है ये एज फ्लो, ये जो टोपोलॉजी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। फिर भी ट्राई करते हैं कि इससे ही बन जाए। तो जो करना है मुझे, ये जो एज, लास्ट एज जो है, उससे करते हैं कंट्रोल E से एक्सट्रूड और डाउन करते हैं उसको इस तरह से, और इस एज को हम कर लेंगे बेवल। कंट्रोल B, बेवल। तो ये बन के तैयार है। रैपर का जो हिस्सा होता है अंदर ले लेते हैं, R एंड स्केल इन, फोर, 5 देते हैं। ये जो एरिया है ये कुछ
ओके, तो ये कुछ इस तरह से आ गया है। और अब जो मुझे करना होगा वो करना है स्कल्पटिंग से। होल्ड बी एंड लेफ्ट माउस से बी की जो साइज है वो कर लेंगे एडजस्ट, और फिर रैपर को खोल लेना है। ओके, यहाँ पे ये रैपर अंदर की तरफ है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर मैं इस कैप को अभी के लिए इसको रखते हैं यहाँ पे 0 पे, क्योंकि टेक्सचर करना है तो टेक्सचर इसको 0 पे रखते हैं। और ये तो हो गया, इसका जो है सेंटर एंड फ्रीज कर लेते हैं। और अभी अंदर का जो कॉफी होगा वो कर लेते हैं। अभी सेव बहुत जरूरी है। सेव कर लिया मैंने, और अब जो चाहिए मुझे कप, कॉफी कप चाहिए मुझे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक रेफरेंस है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको कर दे डिलीट।
ओके, तो हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। तो अगर मेरी वीडियो को आप पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट दीज सीरीज आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। एंड अगर चाहते हो कि कोई और मॉडल पे हम बनाएं, सीरीज बनाएं, तो उसके लिए प्लीज़ let me know and we'll work on that model also. And please like, comment and share, and please subscribe कीजिए यार। Thank you.